भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, क्या आप योग में रुचि रखते हैं या शायद आप पहले से एक अनुभवी योगी हों और अपने अभ्यास को विकसित करना चाहते हों। चाहे आप अपनी योग यात्रा में कहीं भी हों, सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। योग एक निरंतर विकसित होने वाली प्रथा है जो हजारों सालों पुरानी है। योग के बारे में जानने के लिए बहुत सारे रोचक तथ्य हैं जो आपको इस अभ्यास की और भी अधिक सराहना करने में मदद करेंगी। योग के बारे में शीर्ष रोचक तथ्य जानने के लिए इस वीडियो को सुनें। योग के कई अलग अलग प्रकार हैं। अगर आप योग के लिए नए हैं तो शायद आपको यह नहीं पता होगा कि जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप किसी योग कक्षा में गए और आपको वह पसंद नहीं आया तो संभावना है कि आपने अपने लिए सही योग शैली नहीं खोजी है। यहाँ योग के कुछ सबसे लोकप्रिय प्रकार दिए गए हैं। हम आप सबसे अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। विक्रम योग। इस प्रकार के योग में गर्म नम कमरे में आसनों का एक सेट शामिल है। आमतौर पर कमरे का तापमान 105 डिग्री और 40 सेंटीग्रेड आर्द्रता पर सेट किया जाता है। इस वातावरण में योग करने से आपको अपनी मांसपेशियों और जोड़ों को ढीला करने में मदद मिलती है, जिससे आप अधिक लचीले बन सकते हैं और आसन करने में आसानी होती है। विक्रम योग में 26 बुनियादी आसन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को आप 2 बार करते हैं। अष्टांग योग। अष्टांग योग निश्चित रूप से शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आसनों का एक बहुत ही कठिन कर्म शामिल है। लेकिन अगर आप अपने योग अभ्यास को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह योग आपके लिए सही हो सकता है। विन्यास योग। संस्कृत में विन्यास शब्द का अर्थ है किसी खास तरीके से रखना। इस मामले में आप जो चीज़ रख रहे हैं वह आपका शरीर है। विन्यास योग 1980 के दशक में अष्टांग योग से विकसित हुआ। यह योग की एक एथलेटिक शैली है जिसमें एक आसन से दूसरे आसन में सीधे संक्रमण किया जा सकता है। हठ योग। अगर आपने कभी बुनियादी योग कक्षा ली है तो शायद इसे हठ योग कहा जाता होगा। यह कक्षा के सिद्धांत हठ योग पर आधारित होते होंगे। हठ योग योग की सभी विभिन्न शैलियों के लिए एक व्यापक शब्द है। शुरुआती हठ कक्षाएं आमतौर पर धीमी गति वाली होती हैं और इसमें सरल गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जबकि अधिक उन्नत कक्षाओं में अधिक जटिल अष्टांग आसन शामिल हो सकते हैं। कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो योग के शरीर और आध्यात्मिक दोनों लाभों का लाभ उठाना चाहते हैं। योग की यह शैली आपके शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा को मुक्त करने पर केंद्रित है। यह तेज गति वाले आसनों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपके कोर पर काम करता है और आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हैं। योग से बहुत लाभ मिलता है। पिछले कुछ दशकों में योग की लोकप्रियता में उछाल आने का एक कारण है यह आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। हम आपको योग के कुछ फायदे बता रहा हूँ। गठिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। संतुलन शक्ति और लचीलेपन में सुधार करता है। आपको तनाव को प्रबंधित करने और राहत देने में मदद करता है। आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है।
पीठ दर्द को कम करने में मदद करता है, आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करता है, चिंता और अवसाद से राहत दिलाता है, आपको स्वास्थ्य चयापचय बनाए रखने में मदद करता है, सूजन कम करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि योग से उन्हें समुदाय की भावना को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। जबकि योग कक्षाएं आमतौर पर शांत होती हैं, आप अपनी योग कक्षाओं के दौरान बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके लक्ष्य आपके जैसे ही हैं। योग एक प्राचीन अभ्यास है। जैसा कि हमने पहले बताया, योग हजारों सालों से अस्तित्व में है। योग की उत्पत्ति 5000 साल पहले से भी उत्तरी भारत में हुई थी। योग शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था, जो संस्कृत का एक पुराना ग्रंथ है, जिसे हिंदू अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। ऋग्वेद ग्रंथों का एक संग्रह है जिसमें मंत्र, गीत और अनुष्ठान शामिल हैं। इन ग्रंथों का उपयोग ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, जो पवित्र पुजारी थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ब्राह्मणों और अन्य पवित्र लोगों ने योग शब्द के साथ साथ अभ्यास को भी परिभाषित और विकसित करना शुरू किया। अब तक का सबसे प्रसिद्ध योग ग्रंथ भागवत गीता है। लगभग 500 ईसा पूर्व लिखा गया। यह एक हिंदू ग्रंथ है जो योग के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने शुरुआती दौर में योग कई मान्यताओं और तकनीकी का मिश्रण था, जो अक्सर एक दूसरे का खंडन करते थे। प्राचीन भारतीय लेखक और ऋषि पंतजल योग को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने योग सूत्र लिखे, जो एक ऐसा ग्रंथ है जो बताता है कि योग के माध्यम से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ शताब्दियों बाद अन्य योग गुरुओं ने शरीर को पुनः सक्रिय और तरोताजा करने के लिए अभ्यासों की एक प्रणाली तैयार की। इन अभ्यासों का उद्देश्य योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक शरीर का उपयोग करना था, और आधुनिक योग के बहुत से अभ्यास इसी समय से शुरू हुए। योग का मतलब है सांस लेना। योग सिर्फ सही मुद्रा अपनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सांस लेने के बारे में भी है। वैसे तो योगी कई तरह की सांस लेने की तकनीक अपनाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी तकनीक एक एक सांस लेना है। एक एक सांस लेने का सिद्धांत सरल है। जितनी बार आप सांस अंदर लेते हैं, उतनी बार ही सांस बाहर छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 बार सांस अंदर लेते हैं, तो आपको 3 बार सांस बाहर भी छोड़नी होगी। योग जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप सोचते हैं कि योग आपके साप्ताहिक दिनचर्या का एक छोटा सा हिस्सा है, तो आप पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अनुभवी योगी आपको बताएंगे कि योग मैट पर आपका समय वास्तविक जीवन के लिए एक ड्रेस रिहर्सल मात्र है। उदाहरण के लिए, अगर आप मैट पर मौजूद रहना सीखते हैं, तो आप काम करते समय भी मौजूद रहना सीखेंगे। अगर आप मैट पर अपनी असुविधा के साथ बैठ सकते हैं, तो आप वास्तविक जीवन में भी अपनी असुविधा के साथ बैठना सीख सकते हैं। योग आपके जीवन को किस प्रकार बदल सकता है, इसके प्रति खुले रहना वास्तव में आपके अभ्यास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। योग के बारे में तथ्य। आसन करने का समय आप जान लें। जब आप योग के बारे में ये तथ्य जान गए हैं, तो अब समय आ गया है कि आप मैट पर बैठकर कोई आसन करें। लगन से अभ्यास करने से आप कुछ ही समय में एक अनुभवी योगी बन जाएंगे। अपने योगासन के साथ कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप सुबह 4 बजे उठ जाएं और अपना सभी क्रिया को करने के बाद मैट बिछाकर आसन पर बैठ करके कम से कम
2 घंटा समय दें। शरीर भी एक खेती है, जैसे अपने हम सारे कामों को करते हैं वैसे हमें 24 घंटे में 2 घंटा योग के लिए देना ही चाहिए। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।